प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में हम बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित हो रहा है। यीशु के नाम पर एकत्रित होना, उसकी छत्र छाया में एकत्रित होना कितनी बड़ी बात है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है। रोज़ हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, कोई वचनों को आपके सामने रखते हैं, उसके द्वारा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पर याद रखना, हम लगातार जब प्रार्थना में भाग लेगा, वचन की घोषणा करेगा, वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जो ईमानदारी से वचन से जुड़ रहा है, एक एक वचन को ग्रहण कर रहा है और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं आपको प्रभु के नाम पर वादा करूंगा कि ये वचन आपको ऐसा सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करेगा, आपकी ज़िंदगी से हर बुराई को, हर शैतान की ताकतों को, बीमारियों को दूर करेगा। तो आइए प्यारे भाई बहनों, बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आज इस प्रार्थना में हम भाग लें। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, परिवार के सदस्यों के लिए, शायद वो आपके साथ हो या आपसे दूर हो, उनके लिए इस वक्त प्रार्थना करें। मेरे खुदावंदा, मेरे प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे इन सभी भाई बहनों के साथ मिलकर आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु जी, कई सारे भाई बहन दुखी है, परेशान हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो भी मान कार्य किया है, एक एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ प्रभु, अब तक आपने संभाल कर रखा, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। और आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इन सभी भाई बहनों के ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, इनकी ज़रूरतों को, इनकी बीमारियों को, इनके संकटों को, इनके आंसुओं को दे देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और कभी कभार समझ नहीं आता है क्या करना है, कहाँ मोड़ना है, किससे क्या बोलना है। लेकिन ज़िंदगी के इन सभी अवस्थाओं में प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। आज एक बार फिर पुनः हम आपके चरणों में, आपके छत्र छाया में आते हैं। अपने ज़िंदगी के सारे वो घटनाओं को, किस्साओं को मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रभु, ताकि आप हमें सॉल्यूशन देंगे और इसके ब्लेसिंग देंगे, आशीष देंगे। हमारे ज़िंदगी के हर वो संकटों को, आंसुओं को आप आशीषों में बदल देगा। हाँ प्रभु, हमें दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्या हम लोग पढ़ते 3 से लेकर। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। चौथा वचन में लिखा है, कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में ढफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया के पहाड़ियों पर दागबारियाँ लगाओगी, और जो उन्हें लगाएगा वे उनके फल खाएंगे। हालेलुया। बहुत शक्तिशाली, बहुत अभिषेक वाला एक वचन आज हमने अभी सुना है प्यारे भाई और बहनों। वह है यिर्मयाह 31:3। यिर्मयाह 31:3। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया। I have loved you with an everlasting love, indefinite love। ये प्रभु का प्यार का है ना, एक अलौकिक परिभाषा है। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बंद किया कभी, अनंत काल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। हालेलुया। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। आजकल का 1-2 साल का प्यार नहीं प्यारे भाई और बहनों,
इसीलिए क्या होता है, प्रभु कहते हैं इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। आपको और मुझको ये सब आशीष प्राप्त कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा खुदा, आपका और मेरा ईश्वर आपसे और मुझसे अनंत काल से प्यार करता आ रहा है। ये अभी शुरू नहीं किया, उसका प्यार बहुत पहले से शुरू किया है। आपके जन्म से पहले, माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुम्हें जाना, प्रभु कहता है। यिर्मयाह 1:5 में आपको पता है। हालेलुया। प्रभु कहता है माँ के गर्भ में तुम लोग गड़े जा रहा था, उससे पहले मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे हड्डियों को बढ़ता हुआ देखा। हम स्तोत्र संग 139 में यह वचन देखता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझको इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए, मेरा खुदा मुझे प्यार करता है। कब से? वो अनंत काल से प्यार करता आ रहा है। इसलिए छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो प्यार क्या है, टुकराते नहीं। एक्चुअली प्रभु कभी अपना प्यार वापस नहीं लेता है। ये तो आप और मैं, हम लोग क्या है, प्रभु के प्यार से दूर चला जाता है। अपने मर्जी से, अपने मनमाना आचरण से, अपने स्वार्थ से हम लोग क्या है, प्रभु के प्यार से दूर चले जाता है। लेकिन प्रभु का प्यार, वचन क्या कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं उन सभी से बोलना चाहूँगा जो डिप्रेशन में है या फिर मानसिक तनाव में है, लगता है कि ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता या फिर लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। नहीं, बिल्कुल गलत सोच है ये। प्रभु का वचन साफ कहता है कि वो अनंत काल से आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो कैसे आपको छोड़ेगा बताइए? प्रभु बोल रहे कि इसलिए ये प्यार के कारण, ये प्यार के खातिर वो क्षमा करता है, प्यार के खातिर आपका संरक्षण करता है, सुरक्षा पक्का करता है, संभालते हैं प्रभु, और आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको केयर करते हैं। उसका प्यार के कारण आपको बचाता है। बोले हालेलुया। शैतान से छुड़ाता है, और हर एक आशीष और आशीर्वाद और बरकत का वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर मुझे प्यार करता है, वो प्यार से मुझे बनाया है, वो मेरा प्रेमी पिता है, वो मेरे लिए जान दे देता है। ये तो गुड फ्राइडे को हमने देखा है, एक तो ईस्टर में हम देखता है, एक तो क्या है, हम लोग वो मोंडी थर्सडे को देखता है। पाँव धोने वाला यीशु नासरी, जान दे देने वाला यीशु नासरी, मृत्यु को पराजित करते हुए जी उठने वाला मेरा खुदा, वो उसका प्यार का, मोहब्बत की निशान है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, महसूस करो, जान लो, और ये वचन में जो ब्लेसिंग है उसको रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। क्या वचन है, क्या सामर्थ्य है। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया। कभी कभार ना गाना ही पड़ता है, तब जाके थोड़ा लगता है कि ये वचन का जस्टिस दिया, भाव निकलता है। हालेलुया। तो मैं कोशिश करता हूँ प्यारे भाई और बहनों, वचन गा गा कर सीख ले, क्योंकि सीखने का एक तरीका है वचन सीखने का। तो आप लोग भी इसका टेस्ट कीजिएगा और हमारे साथ इसको बार बार सुनकर सीखने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है ना। आप कुछ भी नहीं करना, इस वचन को रिपीट करते जाना। आपके पीस ऑफ माइंड, आपके माइंड की जो शांति, परिवार में जो शांति और बहुत सारे आशीष यूं ही आपको प्राप्त होगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, करके देखो ना, अपने आप आपके मन में शांति आएगी। क्योंकि अगला वचन क्या कहता है, ये तीसरा वचन था 31वां अध्याय का। अभी चौथा वचन में क्या लिखा है, कुमारी इस्राएल। हाँ, नाम लेकर बोल रहे हैं। आपका और मेरा नाम हो सकता है यहाँ पर,
रखिएगा आपका नाम को और बोलना मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। अगर टूट गए हो, कर्ज में दबे हुए हो, बीमारी के कारण काफ़ी सारे संकट झेलते हो, या फिर जितना भी आपने इकट्ठा किया कमाया वो सब हॉस्पिटलों में इधर उधर खर्च हो गए हो, या कोई फ्रॉड चीटिंग हो गए हो आपके साथ, आपके पैसा फंसा हुआ क्यों ना हो, तो क्या है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। आपका नाम बोलो और बताना थॉमस, मेरा नाम लेकर मैं बोलता हूँ, फिर प्रभु कहता है मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। ये आपका नाम लेकर ना एक बार बोलिए ना, जिन जिन का नाम लेकर बोलना चाहते हैं ये वचन को यूज करो। कुमारी इज़राइल मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। आई विल रीबिल्ड यू एंड रिन्यू यू, रिक्रिएट यू फॉर एवर। हालेलुया, व्हाट ए प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत ज़रूरी है आपको और मुझको इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होना है कि मेरा खुदा मुझे फिर बनाएगा, मेरा नव निर्माण करेगा। कितने भी मैं टूटा क्यों ना हो, परेशान हो गया क्यों ना हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया क्यों ना हो, प्रभु साफ कहता है नाम लेकर मैं तुम्हारा नव निर्माण करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। There will be dancing and rejoicing in your life. इंसान कब डांस करते हैं? जब उसमें खुशी है, आनंद है, या आनंद का कोई वजह है। सही है गलत? हालेलुया। आज आपके साथ प्रभु यही काम करने वाला है। There will be great rejoicing and dancing because the Lord is going to rebuild you. ईश्वर आपको पुनर्निर्माण, नव निर्माण करने जा रहा है। नव निर्माण लिखा है, पुनर्निर्माण नहीं। इज नॉट ओनली क्या बोलते हैं रेनोवेटिंग, इसमें नव निर्माण है, कुछ नया ही निर्माण कर रहा है। क्या बात है, बोले हालेलुया। बिल्कुल नया कर देगा प्रभु। पुराने चीज़ों को प्रभु कर दिया, दूर कर दिया, और आपको और मुझको पूरी तरह से नया करेगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, ये आपके वचन है ना, आपके सिचुएशन में अप्लाई कर लो। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पति और पत्नी के बीच में हो, और भाई बहन के बीच में हो, माता पिता और बच्चों के बीच में हो, सिंगल पेरेंट क्यों ना हो, शराब नशे की वजह से पति पत्नी अलग हो गए, झगड़ा लड़ाई की वजह से, या फिर गलत रिलेशनशिप्स के वजह से, फिर क्या है, माफ़ी मांगो, अपने को सुधारो, ईश्वर के इस वचनों को यूज़ करो अपने जीवन साथी के लिए। जो आपसे अलग हो गए हो, नाराज हो गए हो, ये वचन बोलकर प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हें नया बनाएगा, नवनिर्माण करेगा। हालेलुया। दोबारा वो आनंद का समय आपके जीवन में आएगा जो आपने खो दिया है। हालेलुया। वफादार और ईमानदार रहने की कृपा मांगो प्रभु से। आपके जिन जीवन में कितने भी धोखा, कितने भी निराशा की बात है, वो सब प्रभु दूर करेगा, और आपको एक नया जन्म दे रहे, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे प्रभु। तो आगे क्या प्रभु कहता है, तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगे। हाँ, दिस इज अबाउट योर फ्यूचर। आगे क्या होने वाला है, जब प्रभु आपको नया करेगा तो उसका एक परिणाम है आपके कारोबार में, आपके नौकरियों में, आपके भविष्य के हर एक कार्यों में प्रभु आशीर्वाद देने जा रहा है। आपके बच्चों में आशीर्वाद देने जा रहा है। इसका खास मतलब यही है, आपके बच्चों में आशीर्वाद देने जा रहा है, अगले पीढ़ी को आशीर्वाद देने जा रहा है। उनके नौकरी में, उनके विवाह में, उनके रिश्तों में, उनके हर कार्यों में प्रभु कह रहा है कि एक ये वचन का आशीर्वाद आएगा। रिसीव द ब्लेसिंग्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु कहता है। इसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इजरायली जनता को ये सब बातें इसलिए बताए जा रहे हैं, वो प्रवास में थे, वो निर्वसित किए गए थे, उसके सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे अवस्थाओं में भविष्यवाणी आ रहा है उनके सामने, और प्रभु एक ही चीज़ आपसे और मुझसे मांगते हैं
कि हमें वफादारी के साथ आज्ञा पालन में रहना है। ईश्वर के वचनों के लिए क्या बोलते हैं, अपने आप को डेडिकेट करना है, समर्पित करना है। ईश्वर के वचन को सब कुछ समझना है, उसका लापरवाही न करो, क्योंकि पूर्वजों ने वही किया। ईश्वर के बातों को कोई परवाह नहीं किया, इसलिए उनको बर्बादी का सामना करना पड़ा। अगर आप ईश्वर के वचन को महत्व देगा और ईश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेगा तो जरूर ये सब आशीषें आपके होंगे, मेरे होंगे। बोले हालेलुया। ये वचन क्या है, आपको आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर के बारे बता रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ क्या है, वचन को फॉलो करो, वचन को रिसीव करो। और वचन पूरा होने के लिए आपको ये बोलना, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए, मेरे वर्तमान में पूरा हो जाए। इसको रिसीव करो। और आपके अंदर कुछ गंदगी है, वचन के विरुद्ध कोई बात है, ये वचन लागू होने के लिए कोई रुकावटें हैं, उसको दूर करो। आपको अपने मिट्टी की तरफ देखना, जहाँ पर आप ये बीज बो रहे हैं, ये पथरीली वाली और सड़क वाला और कांटीला जमीन वाला जगह नहीं होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है, अच्छी भूमि में ये वचन गिरना चाहिए। तो हमेशा ये याद रखना, कुछ लोग ना वचन तो बोलते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन अपने बुरे आदतों को, बुरे आचरण को बदलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जिसके चलते हुए क्या है, वचन फलदायी होने में असमर्थ रहते हैं। ये मतलब ईश्वर के और खुदा के वचन के और प्रचारकों के प्रचार करने के प्रॉब्लम से नहीं है, आप कैसे रिसीव करते हो। आपके आचरण में गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, झूठ है। आप चर्च नहीं जाते, एक चंगी तरह से, एक अच्छी तरह से पाप स्वीकार नहीं करते, और करते भी होते साल भर में एक बार करते, बाकी समय पर पाप में रहते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद रखोगे कि ईश्वर का वचन आपके लिए पूरा हो जाए। बहुत मुश्किल है। आप ना सहयोग दो, जैसे एक प्रेग्नेंट पर्सन के लिए, एक लेडी के लिए कितने सावधानियों को बरतना पड़ता है, उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। कठिन कार्य करना उसके लिए अलाउड नहीं है, कुछ चीज़ें खाना पीना वर्जित है। तो ये मतलब क्या है, कई सारे सावधानियों के लिए बताए जाते हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा इसका जानकारी रखते हो। तो क्या है, इसी तरह वचन का संरक्षण करना, वचन का देखरेख करना, वचन का पालन पोषण करना, वचन को फलदायी होने के लिए आपको सावधानी बरताना, तब जाकर क्या बोलते हैं, वचन फल उत्पन्न कर पाएगा। तो वचन की गलती नहीं, ग्रहण करो जिस तरह, जिस प्रकार माता मरियम ने किया है। सब बोले आमीन। तो वचन में कंप्लीट करूंगा। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगी, और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी आशीष है। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। हाँ प्रभु, आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरी में, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए। आपके जीवन काल में ही प्रभु ये कार्य करें। जो मेहनत आप करते हैं उसका फल आपको ही मिले, आपके बच्चों को मिले, आपके परिवार को मिले। आपके बच्चों को अच्छी तरह उन्नति प्राप्त करते हुए देखने की एक बहुत बड़ी कृपा आपको प्रभु प्रदान करे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए, ये वचन की योग्यता लेकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में बहुत पावर है, बहुत योग्यता है। प्रभु आपके वचनों की अनंत योग्यता से मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। और ये वचन इधर आज प्रार्थना सुनने वाला हर एक के लिए मैं घोषित करता हूँ, आज ये वचन 100 गुना फल इनके जीवन में उत्पन्न करे। आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए, लागू हो जाए, सफल हो जाए, फल उत्पन्न करे। आमीन आमीन आमीन। वचन को रिसीव करो। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, भविष्य के जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए। आपके पारिवारिक रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, माता पिता और बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, भाई बहनों के बीच में रिलेशनशिप है, आपके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। आपके
परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारों के बीच में आज ये वचन पूरा हो जाए। आस पड़ोस के लोगों के जीवन में वचन पूरा हो जाए। कलीसिया में ये वचन पूरा हो जाए। जहाँ कहीं भी ये वचन आज सुन रहा है, जिनको भी आज ये वचन आप बांटेगा, जिनको भी आज ये वचन आप शेयर करेगा, उनके जीवन में भी आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु तेरा वचन के सामर्थ्य और योग्यता सुनने वाले और इसको इस्तेमाल करने वाले हर एक के जीवन में आज 100 गुना पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में और आईसीयू में है, ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन का डेट दे रखा है, स्कैनिंग रिपोर्ट लेकर घबराहट में आए हैं, कैंसर के मरीज है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, हार्ट के मरीज है, किडनी के पेशेंट्स है, प्रभु जी लिवर का प्रॉब्लम है और लंग्स का प्रॉब्लम है। प्रभु जी आज इस वक्त तेरे सामर्थ्यवान वचन का प्रभु जी सच्चाई इनके जीवन में आज प्रकट कर। प्रभु मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। प्रभु जी तेरा ये वचन का योग्यता अनेकों को आज उद्धार का कारण हो जाए। पुरानी बातों को और गंदगी को, पापों के जीवन को और प्रभु जी गुनाहों को, जीवन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए प्रभु तेरा प्यार काफ़ी है। तेरा प्यार का, इस सच्चा प्यार का एक बूंद आज इन सभी के जीवन को बदल कर रखे। प्रभु जी तेरा प्यार जो भी अनुभव करेगा, हर बुराई से वो बाहर आएगा, उसको इस दुनिया के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करेगा, उनके जीवन बदल कर रखेगा। तेरे पवित्र प्यार से आज इनको ढक ले अब्बा, और ये वचन सुनकर इसको इस्तेमाल करने वाला, रिसीव करने वाला आज वचन के सामर्थ्य को अनुभव कर सके प्रभु जी अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी जो ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन में जो क्लॉट है, माइग्रेन हेडेक है, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। डिक्लेयर करते जाओ, डिक्लेयर करते जाओ। आंखों की तकलीफ चंगे हो जाएं, कान की तकलीफ चंगे हो जाएं और होठों की तकलीफ ठीक हो जाएं, नाक की तकलीफ चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। गर्दन में जो तकलीफ है चंगे हो जाए, जुबान कर जो तकलीफ है ठीक हो जाए इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त जो शोल्डर में तकलीफ है, गले में तकलीफ है और फूड पाइप में जो प्रॉब्लम है, पैंक्रियास में जो प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, स्टोमक में अल्सर है, प्रभु जी खाना नहीं पचता है, जलन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट के मरीज, किडनी पेशेंट भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। डायलिसिस चल रहा है प्रभु यीशु के नाम पर अद्भुत तरीके से चंगे हो जाए। हालेलुया। फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, यूट्रस में गांठ है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। गुप्त बीमारियां चंगे कर दिया जाए। हालेलुया। टीबी के मरीज चंगे हो जाए। आमीन। और ब्लैडर स्टोन भी हील और किडनी स्टोन भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है और जो गैप आया हुआ है, नस नस दबे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम और टेल बोन्स का प्रॉब्लम इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जड़ जड़ में जो प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। निमोनिया, हेरेनिया भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपेंडिसाइटिस की बीमारी ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। लेकवा के मरीज चंगे कर दिया जाए। हालेलुया। घुटने का दर्द और घुटने का गैप ठीक कर दिया जाए। उठने बैठने चलने में जो तकलीफ, यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान की सारी ताकतों को इनके जीवन से दूर कर दे अब्बा। शराब नशे के सारे बात को जड़ से दूर कर दे। इनको आशीर्वादों से भर दे प्रभु जी। कर्ज से परेशान है, पीड़ित है, प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में प्रभु का वचन आज काम करने जा रहा है। वचन के द्वारा मैं इस ब्लेसिंग को आपके लिए घोषित कर रहा हूँ। आपके परिवार में बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी की रुकावट दूर किया जाए, शादी की तैयारी में आशीष आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, घर का लोन दूर कर दिया जाए, स्टूडेंट्स का जो लोन है वो प्रभु जी दे पाएँ। विदेश में जाके पीआर के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, निराश में रहने वाले को जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आशीष आ जाए, पीआर मिल जाए। कई तरीके से अपने गलतियों से भी फंसा हुआ क्यों ना हो, उनको भी प्रभु बचा लीजिए। इस वक्त जो जेल में है प्रभु जी, कैद में है,
प्रभु जी गलत तरीके से भी जेल में लगाया प्रभु जी लोगों को, उनको भी प्रभु आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी, छुड़ाइए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी जितने भी अब मसीहियों का विरोध चल रहा है उधर भी प्रभु जी आपके करुणा बरसाए प्रभु जी, कि जितने भी अत्याचार हो रहा है उधर भी प्रभु जी आप उनके साथ दीजिए, हिम्मत दे, बल दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम पर स्कैनिंग रिपोर्ट के ऊपर, आपके एमआरआई के ऊपर ब्लेसिंग आ जाए, आपके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी के पेपर्स पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके कागज़ पर ब्लेसिंग आ जाए, फाइल्स पर ब्लेसिंग आ जाए, पासपोर्ट और वीसा पर ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दफ्तर की चाबी प्रभु आशीर्वाद दे। हालेलुया। हर प्रकार के कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए, टीचर्स को, पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों को और स्टूडेंट्स को, नर्सेस को और प्रभु जी नर्सिंग स्टूडेंट्स को, इंजीनियर के स्टूडेंट्स को, कई प्रकार के स्टडीज़ करने वाले 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट प्रदान करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार के रुकावटों को दूर कर दे, इनके जीवन में आशीष आ जाए, झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर कर दे, शराब नशे की आत्मा दूर कर दे, नौजवानों को तेरे पवित्रताई में चलने की कृपा दे प्रभु, पवित्रताई की जीवन बिताने के लिए प्रभु सभी बुलाए हुए लोगों को ब्लेसिंग दे प्रभु। फादर्स, सिस्टर्स, कार्डिनल्स, बिशप्स, संत पापा सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचनों पर चलने की कृपा सबों को प्रदान कर। और प्रभु जी सभी विश्वासियों के लिए, वचन सुनने वाले सभी भाई बहन तेरे पवित्रता में चल सके प्रभु, हर बुराई से, हर गंदगी से और बुरी आदतों से, और प्रभु जी इनको सबको छुटकारा दे तेरे वचन की योग्यता से, तेरे प्यार के वजह से प्रभु पवित्रता में चल सके प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने सभी जरूरतों को, मनोकामनाओं को, आशीषों को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखें। इस वचन के पूर्ण योग्यता से आपके जीवन में आज ब्लेसिंग आ जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सिर्फ और सिर्फ आप वचन बोलना शुरू करो, इसको रिपीट करना शुरू करो, इसको क्लेम करो, दावा करो, वचन सचमुच आपके जीवन में फल उत्पन्न करेगा। आमीन। आज रात 8 बजे फादर सिजो आपके सामने संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ मिलेंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना भूलिए, वचन को पढ़ते रहिए, रिसीव करते रहिए, लिख के रखिए, आपके नाम वचन के साथ लिखिए और बाइबल का वो पेज खोलकर ये आपके ज़रूरतों को वहाँ लिखे रखिएगा। विश्वास कीजिए, आपका टेस्टिमनीज, आपकी जो गवाहियाँ, प्रार्थना का जो ज़रूरत है, अब जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भेजने का कष्ट कीजिएगा। और हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, आपको मिलने के हम चाहते हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, वचनों को बांटते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए कष्ट कीजिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।